उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आरोप के बाद देश का स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। इस बीच सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर एंड उत्तर प्रदेश ड्रग्स कंट्रोलिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी की एक संयुक्त टीम ने दवा बनाने वाली कंपनी मैरियन बायोटेक कंपनी का निरीक्षण किया। साथ ही कंपनी से कफ सिरप का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि डब्ल्यूएचओ उज्बेकिस्तान स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है और जांच में सहायता के लिए तैयार है। इस बीच मैरियन बायोटेक के लीगल हेड मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंपनी जांच में पूरा सहयोग करेगी। और आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान ने आरोप लगाया था कि कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हुई है। देखो, हमें भी अफसोस है, कहते हैं अब किस वजह से डेथ हुआ, अभी जो है गवर्नमेंट यहाँ इंक्वायरी कर रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है सही चीज़ें मालूम होंगी। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक इस वक्त जुड़ चुके हैं। मयंक, तो इस पूरे मामले में अब जांच भी शुरू हो चुकी है और इस कंपनी ने भी अब दावा किया है कि हम जांच में भी सहयोग करेंगे। तो अभी इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जैसे ही उज़्बेकिस्तान के हेल्थ अथॉरिटी ने बताया ये मैरियन बायोटेक को इनके इस फॉल्टी कफ सिरप के बारे में, सीडीएसओ की एक जॉइंट टीम ने यहाँ पर इंस्पेक्शन किया और सारे जो डॉक 1 MX की जो सिरप की सैंपल है उसको कलेक्ट कर लिया गया और उसको लेबोरेटरी के लिए भेज दिया गया है। जीएमपी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी लॉन्च कर दी गई है इसी प्लांट के अंदर, और बताया गया है कि मैरियन बायोटेक ने क्या इसका उल्लंघन किया था, इसके ऊपर भी जाँच होगी। हालांकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मौत हुई है 18 बच्चों की, वो ओवरडोजिंग की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो लिया गया था लगभग 7 दिनों तक, और 3 से 4 बार लिया गया था। वो पैरासीटामोल होता है डॉक 1 MX कफ सिरप में। तो ये पॉइंट है मैरियन बायोटेक का कि हमारे तरफ से जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी थी वो गलत नहीं थी, और ये बात प्रूव हो जाएगी, ये उनका कहना है, जब लेबोरेटरी का टेस्ट आ जाएगा कंप्लीट, जब टेस्ट निकल के आ जाएगी सामने। लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो है कि एक जॉइंट टीम के अंतर्गत यहाँ पे इंस्पेक्शन हुई है, सारे सैंपल को सीज कर लिया गया है और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग भी रोक दी गई है, और ना ही कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट या बिक्री के लिए बाहर जाएगी। ऐसा अभी तक ये कार्रवाई की गई है मैरियन बायोटेक पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए कार्रवाई हो चुकी है और इस मामले में अभी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई है। लेकिन इसी बीच इस पर सियासत भी जारी है। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बच्चों की मौत पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि भारत की खांसी की दवाई जानलेवा लगती है। जयराम रमेश ने कहा कि इससे पहले गांबिया में 70 बच्चों की मौत हुई और अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई है। मोदी सरकार को भारत के बारे में शेखी बघारना बंद करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस पर जयराम की खिंचाई की। बीजेपी के अमित मालवीया ने कहा कि गांबिया में बच्चों की मौत का भारत में बने कफ सिरप के सेवन से कोई लेना देना नहीं है। और मयंक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। तो मयंक, अभी देखा जाए इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। जयराम रमेश ने सवाल उठाए और ये भी कहा कि भारत सरकार को अब दावा नहीं ठोकना चाहिए कि भारत जो है फार्मेसी में बहुत आगे है पूरी दुनिया के लिए, और बीजेपी का भी इस पर जवाब आ गया है। ये देखिए, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है अभी उज्बेकिस्तान में, उसके ऊपर जो राजनीति शुरू हो गई है, ये हमेशा से होता आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अभी कुछ दिनों पे जब कोई भी इम्पोर्टेंट जो कोई मुद्दा होता है जो बड़ी देश से रिलेटेड, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, राजनीति शुरू हो जाती है। और ये बात बीजेपी का भी कहना है कि अभी जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब जयराम रमेश को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए कि इंडिया के जो कप सिरप में जो इंडिया में जो कप सिरप बनते हैं वो डरावने हैं या फिर वो भयंकर है, उनके परिणाम भयंकर हैं। क्योंकि जयराम रमेश जो कि बहुत ही दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, और जो उनके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उनके भी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनका ये ट्वीट करना इस मामले को बहुत बड़ा बनाता है। और बीजेपी का कहना है कि अभी जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक खुद कंप्लीटली असेसमेंट रिपोर्ट भी जो उज्बेकिस्तान से मांगी गई है भारत के सीडीएसओ के द्वारा, तो वो अभी तक मिली नहीं है। तो इसके पहले ये सब ट्वीट करना ये स्कैंडलाइज करता है इंडियन फार्मा
इंडस्ट्री को, जो कि बहुत गलत होगा उनके ग्रोथ के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि जब कोविड के महामारी के दौरान सारा देश जूझ रहा था, तो बहुत सारे दवाइयों की सप्लाई की गई थी भारत से, बहुत सारे वैक्सीन की सप्लाई की गई थी। तो ये सब काम करने के बाद जब भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इतना नाम हो रहा है विदेशों में, तो इस समय ऐसे ट्वीट करना और ऐसे प्रीमेच्योर ट्वीट करने से भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके साख को दांव पहुंचेगा। और इससे इससे कुछ कुछ जो है वो मतलब कुछ फायदा नहीं होगा, बजाय कि राजनीतिक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस